दोस्तों अभी जैसा कि आपने वीडियो के अंदर देखा, इस वीडियो के अंदर नेपाल के अंदर अर्थक्वेक जो आया है वो बताया गया है। दोस्तों नेपाल के अंदर ये दूसरी बार इतना ख़तरनाक अर्थक्वेक आया है। इससे पहले नेपाल के अंदर भूकंप आया था 2015 में। कल जो ये भूकंप आया दोस्तों ये पूरा 6.6 मैग्नीट्यूड का है और इतना ख़तरनाक भूकंप आया कल नेपाल में कि उसके झटके दिल्ली तक, उत्तराखंड तक देखने को मिले। दोस्तों चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। मैं आपके सामने हाजिर हूँ आज की तारीख से बनने वाले करंट अफेयर्स लेकर। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों आज तारीख है 13 नवंबर और 13 नवंबर से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ स्पेशलिटीज़ हैं मेरी क्लास की। यहाँ पर आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। डेली अपन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी का भी डिस्कशन करते हैं। इम्पोर्टेंट प्लेसेस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डेली यूपीएससी के PYQs अपन डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या फिर मेंस का हो। डेली वोकेबुलरी वर्ड्स में आपके साथ डिस्कस करता हूँ दोस्तों। डेली अपन एक CSET का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपका जो पेपर 2 है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर वो क्लियर हो सके। मेरी क्लास जो रहती है वो बाइलिंगुअल रहती है, यानी कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो दोनों में ही आपके लिए सरल रहेगा, ईजी रहेगा। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन अपन डेली एनालाइज करते हैं और लास्ट में जाते जाते जो भी वन लाइनर फैक्ट्स बन सकते हैं वो भी अपन देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको कंटेंट मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस बेस्ट कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ बहुत ही कम समय के अंदर। तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय ज़ाया ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को हाल ही में 2041 तक कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है? Which city of Uttar Pradesh has recently been announced to be a carbon neutral by 2041? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो शहर है मथुरा वृंदावन, उत्तर प्रदेश का जो शहर है मथुरा वृंदावन, उसने डिक्लेयर किया है कि वो 2041 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा। दोस्तों कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कार्बन न्यूट्रल बोलिए या चाहे नेट ज़ीरो एमिशन बोलिए, बात एक ही है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है कि एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना, जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हो और जितना आप इसको रिड्यूस कर रहे हो। जितने आप एमिट कर रहे हो यानी जितनी आप छोड़ रहे हो, निकाल रहे हो एटमॉस्फेयर में, उतनी ही अगर आप एब्जॉर्व भी कर रहे हो। अगर इन दोनों का बैलेंस इक्वल हो जाए तो दोस्तों उसको अपन कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर नेट ज़ीरो एमिशन कहेंगे। तो ऐसा टारगेट मथुरा ने दिया है कि ये वाली सिचुएशन हम 2041 तक क्रिएट कर देंगे, जब हमारी सिटी के अंदर जितना हम CO2 एमिट कर रहे हैं उतना ही हम उसको बेसिकली बैलेंस भी कर देंगे। तो यहाँ आप डेफिनेशन देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं कि रेफर्स ओनली टू कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बैलेंस की सिचुएशन होती है बिटवीन द CO2 एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर एंड द CO2 रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यहाँ पर आप द हिंदू की हेडलाइन भी देख सकते हैं, मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों यूपीएससी के लिए। एनवायरनमेंट सेक्शन से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रॉस द स्टेट? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केरला। हाल ही में ही केरल राज्य ने ये बोला है कि पूरे राज्य के अंदर, पूरे केरला स्टेट के अंदर जो गोल्ड की प्राइसेस हैं, सोने की जो कीमत है वो बेसिकली इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी। यहाँ पर आप ANI की हेडलाइन देख सकते हैं, केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। यानी जितनी भी बैंक रेट चलती है उसी रेट के ऊपर ही ये गोल्ड की प्राइसेस भी इन्होंने रखने का तय किया है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज़ नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जो नेशनल एजुकेशन डे है वो मनाया जाता है 11 नवंबर को, यानी कि कल मनाया गया था।
और दोस्तों नेशनल एजुकेशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, जो कि इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों अगर बात करूँ नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी की याद में, जो कि इंडिया के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। इस बार की जो दोस्तों थीम रखी गई है वो रखी गई है चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, और ये थीम जो डिसाइड करी है वो करी है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ने। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 11 नवंबर का दिन नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? नेशनल लीगल सर्विसेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो दोस्तों हर साल 9 नवंबर को जो है नेशनल लीगल सर्विस डे मनाते हैं। लीगल से एक बात ध्यान रखनी है कि अभी इंडिया के 50th CGI कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ जी बन गए। अगला क्वेश्चन, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई है? मैं आपके लिए इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूँ। अरुणा मिलर has become the first Indian American to hold the position of Lieutenant Governor of which US state? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैरीलैंड। जो मैरीलैंड USA का जो स्टेट है वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर इंडियन ओरिजिन की अरुणा मिलर बन गई है। यहाँ आप टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, रीड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड MD ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, VR कृष्णा गुप्ता। यहाँ आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों VR कृष्णा गुप्ता जी, और इन्हीं को ही हाल ही में चेयरमैन और MD बनाया गया है BPCL का, यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का। अगला क्वेश्चन, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किसने किया है? हु हैज़ अनवील्ड द लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी? तो दोस्तों G20 प्रेसिडेंसी जो है 2023 के अंदर इंडिया उसको होस्ट करने वाला है, और इसी को ही जो इसका लोगो जो अनवील किया है, थीम जो अनवील करी है वो करी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और जो दोस्तों थीम रखी गई है इंडिया की तरफ से 2023 के अंदर वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसका मतलब हुआ वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो है इंडिया ने थीम रखी है। यहाँ पर आप एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी रीड आउट कर सकते हैं, PM नरेंद्र मोदी अनवेल लोगो, थीम एंड वेबसाइट ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों, इंडिया जो है 2023 के अंदर जो है G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा अपने पास। अगला क्वेश्चन, विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ टू द क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू टू द क्रिकेट? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉटसन जी है। शेन वॉटसन जी ने ही ये जो बुक है उसको लिखा है। यहाँ पर आप ये जो बुक है उसका पेज कवर भी देख पा रहे हैं, जिस बुक का नाम है विनिंग द इनर बैटल, ऑथर्ड बाय शेन वॉटसन। तो ये क्वेश्चन भी आपका बुक्स एंड ऑथर्स UPSC से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, या वनडे एग्जामिनेशंस में तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला है? जस्टिस धनंजय यशवंत यानी कि DY चंद्रचूड़ टुक एज द डैश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये 50th CGI बन गए हैं इंडिया के। यहाँ आप द हिंदू की हेडलाइन देख सकते हैं, DY चंद्रचूड़ इज सॉन इन एज द 50th CGI ऑफ इंडिया। तो आपसे यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कौन बना है और एक किस नंबर के बने हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने को ध्यान रखने हैं, UPSC के ट्रैप में नहीं फंसना है। दोस्तों अगर बात करें आज के इम्पोर्टेंट पर्सन से न्यूज़ की, तो वो है अरुणा साईराम। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं। इनको दोस्तों ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है,
उसके अलावा ये एक म्यूज़िक सिंगर भी है दोस्तों, एंड इनको अलग अलग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इनको जो है दोस्तों वो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो दोस्तों इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया है, और ये एक इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट है और कार्नेटिक म्यूज़िक सिंगर है। ये दोस्तों चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि इनको हाल ही में ही फ्रांस का जो हाईएस्ट अवार्ड है, जिसका नाम है शेवेलियर डी ले ऑर्डरे नेशनल डू मेरिटे, इस अवार्ड से बेसिकली इनको सम्मानित किया गया है। दोस्तों आज की हमारी जो प्लेस से न्यूज़ है वो है दोस्तों नेपाल। नेपाल इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में ही नेपाल के अंदर 5.7 हेक्टेयर्स का भूकंप या अर्थक्वेक देखने को मिला। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और नेपाल की जो बॉर्डरिंग नेशंस है दोस्तों वो है इंडिया और तिब्बत। तिब्बत बेसिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो चाइना ने उसको ऑक्यूपाई किया है दोस्तों। नेपाल जो है इसको अपन फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल भी कहते हैं। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, साउथ एशिया के अंदर ये आती है दोस्तों। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई हो, तो ये चारों तरफ से ज़मीन से घिरी हुई है, साउथ एशिया के अंदर आती है। यहाँ दोस्तों ये है नेपाल का मैप। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, मैंने आपको बता ही दिया। दोस्तों ये है सीसेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करें, क्योंकि जितना पेपर 1 इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स में, उतना ही दोस्तों पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट है। और सीसेट के अगर क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाएंगे तो आप कितना भी पढ़ ले, आप आईएएस बन ही नहीं सकते। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सीसेट के क्वेश्चन को भी हल्के में ना लें। दोस्तों ये है आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। स्टेटमेंट 1 बोलता है कि जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस है जिससे गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को डायरेक्ट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनकी सारी पावर्स आरबीआई एक्ट से डिराइव होती है, नेचुरल पावर्स। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली, यानी ये स्टेटमेंट और यही स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट एकदम ही गलत है, रॉन्ग है। यानी आप कह सकते हैं कि जी हाँ आरबीआई के गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जी हाँ आरबीआई का गवर्नर आरबीआई के एक्ट से ही पावर को डिराइव करता है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है, नहीं दे सकती गवर्नमेंट डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 और 3 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। दोस्तों ये है यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन। राइट एन एसे ऑन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस यूजिंग वेरियस थ्योरीज एंड मॉडल्स। विभिन्न सिद्धांतों और मॉडलों का उपयोग करते हुए महाद्वीपों और महासागरों के विकास पर एक निबंध लिखिए। आसान से शब्दों के अंदर कहने का मतलब ये है कि कैसे कॉन्टिनेंट इवॉल्व हुए, कैसे ओशियंस बने, इनमें जो अलग अलग थ्योरीज़ है उनको आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना है, अलग अलग मॉडल्स को बताना है। सो ये क्वेश्चन यूपीएससी का मेंस पीवाईक्यू है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप रिसर्च करें और आंसर लिखने के ट्राई करें। दोस्तों ये है आज के वोकैब। हॉस्टाइल का मतलब होता है डेंजरस, इसेंट्रिक मतलब होता है क्यूरियस, और ब्लोविएट मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाचाल, बहुत ज़्यादा बात करने वाला। इनका आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, वरना एसएससी सीजीएल या एसएससी सीएचएसएल के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर भी ये पूछे जा सकते हैं। वन लाइनर फैक्ट्स की बात करूं दोस्तों अगर मैं, तो हाल ही में ही दोस्तों एयरफोर्स ऑफ इंडिया और फ्रांस ने जो है गरुड़ एक्सरसाइज कंडक्ट करी है जोधपुर के अंदर। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ COP27 की बात करूं अगर मैं, तो इंडिया ने जो है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट इजिप्ट को ज्वाइन कर लिया है, MSC मैक को ज्वाइन कर लिया। हाल ही में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट कराया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के अंदर जो जो स्टेट्स है वो कौन कौन सी बेसिकली बोली बोलते हैं, क्या उनकी मदर टंग है, कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ऐसा सर्वे कंडक्ट कराया है दोस्तों हाल ही में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। सो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। बहुत ही कम समय के अंदर मैंने आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लिया और पूरे दिन भर की खबरें भी आपको मिल चुकी है। तो मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मेरी आपसे बदले में सिर्फ एक रिक्वेस्ट है
कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।